So hello and welcome to the day 6 of 100 day series of the semi log जो भी कह सकते हो तुम। तो आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आज क्या करा, आज का टारगेट जो था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो फिज़िक्स और मैथ्स का जो टारगेट था लेके मैं चला था वो पूरा हो गया है। मैंने 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करी आज सिर्फ। आज संडे का दिन था और मैंने केमिस्ट्री करने की सोची थी, वो नहीं कर पाया मैं आज 2 घंटे की। और उसके अलावा मैंने सुबह आज ट्यूशन भी लिया था, 2.5 घंटे का केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा ट्यूशन होता है संडे के दिन, वो भी करा मैंने। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को सेटअप कर लेने दो अपना, मैं पीछे हो बैठ जाता हूँ और फ़ोन को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। ठीक है। तो हाँ, फिर आज मैं 4 घंटे सेल्फ पढ़ा हूँ और 2 घंटे 2.5 घंटे के ट्यूशन्स थे, 2.5 से 3 घंटे के बीच का ट्यूशन था एक केमिस्ट्री का सिर्फ वो करा है। और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज फर्स्ट नवरात्रा था, वैसे तो आज डे मतलब 2 हो गया नवरात्रों का, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आज ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, वैसे क्या कहते हैं, मैं चेक कर रहा था, आज हो रहे हैं 12:40 और मैं आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी टाइम, क्योंकि मेरे को सोना है इसके बाद। आज मैं दोपहर में नहीं सोया था, इस वजह से मैं लंबी रात की सिटिंग नहीं बना सकता। अगर मैं बना सकता होता तो मैं अभी केमिस्ट्री कर लेता, और मेरी गलती है, मैं केमिस्ट्री नहीं कर पाया। जो अभी मैं करके बैठ के कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो आज का टॉपिक भी वही है मेन, और आज मैं सोचता हूँ वीडियो को 10 मिनट्स का कर देते हैं। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक है क्या घर पे रह के तैयारी हो सकती है। तो 2 सिनेरियोज़ बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम अपने होम टाउन में रह के अपने घर पे तैयारी कर रहे हो, तो 2 तरीके हैं। एक तो अगर तुम्हारे पास कोचिंग का मतलब कोचिंग करने के लिए अच्छा वो है, क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, मतलब तुम्हारी कोचिंग अच्छी है होम टाउन में, सो इट्स बेटर कि तुम कर सकते हो होम टाउन में। और वरना तो तुम कहीं बाहर जाके कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो कि तुम्हारे मतलब कोचिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इस टाइम पे ऑनलाइन सब मिलता है भाई। मतलब जो आदमी कोटा बैठ के पढ़ सकता है, दिल्ली बैठ के पढ़ सकता है, वो मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो सिनेरियो तो ऐसे हैं कि 2 सिनेरियो हैं, एक तो आप बाहर जाके पढ़ते हो, एक अपने घर पे रह के पढ़ते हो। ठीक है, मेरा केस है घर पे रह के पढ़ने का। ठीक, और मैं तुम्हें बताता हूँ स्टार्टिंग से कैसे होता है कि 11th मैंने जो है एकेडमिक्स करा था। मैं वो ज़्यादा वो नहीं करा था, मैंने पुश अपने आप पुश नहीं करा था, या कह सकते हो कि उस टाइम तक इतना नॉलेज नहीं थी, और वो बैच भी नहीं था जो जेई के लिए बनाया गया है इस बार हमारी कोचिंग के द्वारा। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स मैथ्स का ट्यूशन लगाया था, केमिस्ट्री का हाफ ईयर ट्यूशन चला था, और उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया था। तो हाँ, तो एक सिनेरियो है कि तुम अपने घर पे रह के कोचिंग करो, और एक है कि तुम बाहर जाके कोचिंग करो। बाहर जाके कोचिंग करने का एक मेन रीज़न होता है कि तुम और जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं उन्हें कट आउट कर सको। जैसे कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे कि कैसे, अभी मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में जब मैं घर वाले सीन पे आऊँगा, लेकिन ऐसा समझ लो कि कट ऑफ हो जाती है मैक्सिमम चीज़ें। और वहाँ तुम्हें एक स्केड्यूल मिलता है, एक वो मिलती है फॉर्म कि तुम्हें ऐसे 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 करना है, कि भाई डीपीपी है तुम्हें लगानी है, रोज़ की लगानी है, कल मतलब चेक होगी है। ठीक है, और मतलब करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर बात होती है, लेकिन एक वो बन के एक सिस्टम बना हुआ है पूरा कि तुम ऐसे कर सकते हो। अब आते हैं, अगर तुम होम टाउन में हो, और अब होम टाउन के भी अलग अलग सिनेरियोज होते हैं कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो घर पे बैठ के पूरे दिन, वरना तो तुम कोचिंग जा रहे हो। ठीक है, तो कोचिंग जाने का हिसाब ऐसा है कि अगर कोचिंग उस लेवल की नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी व्लॉग में बताया, सेमी व्लॉग में बताया है कि मेरी कोचिंग का फर्स्ट टाइम ये जेई का बैच है, और एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल बैच कह सकते हो इसे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है नीट लेवल होता है। मैथ्स को तुम कह नहीं सकते कि नीट लेवल होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये लिखे हुए क्वेश्चन दिख रहे हो तो ये क्वेश्चन है। मैंने आज मैथ्स करी थी, और मैं तुम्हें बताता हूँ वेक्टर्स कर रहा हूँ मैं। मतलब इंट्रोडक्शन तो 3D हो गया था मेरा, वेक्टर्स कर रहा था मैं। वेक्टर्स के लगभग 31st क्वेश्चन पे आ चुका हूँ मैं, और मैंने आज बैठ के 11 क्वेश्चंस लगाए हैं, जिसमें से सिर्फ 5 मुझसे बने हैं, और वो इलस्ट्रेशंस थे। भगवान कसम 5 इलस्ट्रेशन मैंने कर ली अपने आप, और जो और थी इलस्ट्रेशन 6 इलस्ट्रेशंस वो मुझे देख के भी नहीं समझ आई। ठीक है, और अगर मैं यही चीज़ कोचिंग में कर रहा होता, जो मुझे कोचिंग की तरफ से मिला होता, क्या कहते हैं कि ये मतलब जो रिकमेंडेड कोचिंग मटेरियल है वो इजीली हो जाता, उसमें कोई ज़्यादा डाउट सेशंस आते नहीं।
डाउट आते तो मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन में आते और वो इजीली सॉल्व हो जाते मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये लेवल है क्या कहते हैं कोचिंग का, और अलग बुक्स का जो मेन जेई ओरिएंटेड बुक्स हैं उनका। तो चलो अब आगे बताता हूँ मैं कि अब मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम बाहर जाके कोचिंग कर रहे हो तो तुम्हारे और चीज़ें कट आउट हो जाती हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। घर में जो सिनेरियो है, 2 टाइप के वो होते हैं पेरेंट्स। एक तो होते हैं फुली सपोर्टिव टाइप्स, एक होते हैं पार्शली सपोर्टिव टाइप्स, एक होते हैं कि भाई बिल्कुल ही मतलब सपोर्ट टाइप्स नहीं, मतलब देखो सब माँ बाप सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते, लेकिन थर्ड कैटेगरी वो है जो सेकंड वाले से थोड़ी सी लोअर है, लेकिन सपोर्ट सब करते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी होती है जो बहुत मतलब एक तरीके से ऐसा कह लो जो उस फील्ड के होते हैं। अब जैसे कि अगर मेरे घर में से किसी ने यूपीएससी की तैयारी करी होगी लग के, तो उसे पता होगा कि यूपीएससी की तैयारी कितनी टफ है, क्या होता है, कैसे होता है। तो अगली बार को अगर मैं वो करूँगा तो वो मुझे मतलब अपने आप से रिलेट कर पाएगा और वो मुझे टाइम दे पाएगा कि हाँ भाई एक अटेम्प्ट में नहीं होता बहुत सारे बच्चों का, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में नहीं होता, फोर्थ में नहीं होता, लेकिन हो जाता है। अगर मतलब समझ सकते हो तुम क्या बात कहना चाह रहा हूँ। पहले टाइप्स में आते हैं वो, फिर दूसरे टाइप्स में आते हैं मेरे घर वाले, जो कि कुछ टाइम तुम्हें बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं और कुछ टाइम जो है वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, बेसिकली सपोर्ट नहीं करते इन द सेंस थोड़ा सा जो लैग आउट करते हैं इन द सपोर्ट। सपोर्ट पूरा है उनका, मतलब पढ़ा हो रहे हैं, पूरे पैसे दे रहे हैं, सब है। ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ एक होता है फाइनेंशियल सपोर्ट जो वो देते हैं, उनकी वो ड्यूटी कह सकते हो एक तरीके से, और एक होता है मेंटली सपोर्ट, और एक होता है फिजिकली सपोर्ट। अब मैं तुम्हें बताऊँ फिजिकली सपोर्ट कैसे, कि अब मेंटली सपोर्ट ऐसा होता है कि तुम आप बच्चे को मेंटली प्रेशर में ना डालो। वैसे मैं कहता हूँ मेरे घर वाले मुझे प्रेशर में नहीं डालते, लेकिन मैं बताता हूँ तुम्हें कहानी है। तो मतलब मेरे को प्रेशर में नहीं डाला जाता, मेरे से कहा जाता है कि भाई तेरे को बोर्ड में 90% लानी है। ठीक है, लेकिन तेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तेरे को मेरे नाना का नाना जी ने बताया था तेरे को एनडी निकालना है, वैसे कोई प्रेशर नहीं है लेकिन तेरे को एनडी निकालना है। ठीक है, और कि अ, ऐसा भी कहा मुझसे तो घर में, अब क्या पता मजाक में कहा हो, क्या पता सीरियसली कहा हो, कि भाई हमें तो लगता नहीं कि तेरा कोई बेसिक सरकारी कॉलेज में निकलेगा। तो वो अपनी अपनी थिंकिंग है, उन्हें नहीं पता कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ क्या है। ठीक है, पेपर के बारे में भी उन्हें नहीं पता बेसिकली। उन्हें तो मैं सच बताता हूँ, मेरे घर में किसी को ये भी नहीं पता कि 12th में कौन कौन से चैप्टर हैं इस बार, कौन कौन से आ रहे हैं। उन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्हें पता है अपने आप पढ़ेगा, अपने आप पढ़ता है एंड अपने आप करेगा। मम्मी को थोड़ा भरोसा है, मम्मी पे देखता हूँ मैं तो मतलब फील होता है मम्मी की तरफ से कि हाँ उन्हें पता है कि ये कर लेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी करे लेकिन ये कर लेगा, अपने आप कर लेगा, इसे कोई वो नहीं रहता। तो अब मैं तुम्हें घर अब थर्ड टाइप में जो होता है भाई, मैं इंक्लूड नहीं करना चाह रहा थर्ड टाइप को, क्योंकि मैं सेकंड टाइप में आ रहा हूँ। तो सेकंड टाइप की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप क्योंकि मैंने देखा नहीं है, फर्स्ट टाइप देखा मैंने, सेकंड टाइप देखा है, थर्ड टाइप को मैं कंक्लूड नहीं करना चाहता, मतलब एक तरीके से थर्ड टाइप नहीं होता ही नहीं मेरे हिसाब से, फर्स्ट सेकंड टाइप से होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, थर्ड टाइप कुछ एक्सेप्शंस है। तो अब मैं सेकंड टाइप का डिस्कस करता हूँ। थोड़ा जल्दी आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो शॉर्ट करनी है, 8-9 मिनट की होने वाली है वीडियो ऑलरेडी। चलो 15 मिनट की खींच लेते हैं इसे। तो हाँ, तो सेकंड फैमिली का क्या होता है कि कभी कभी तुम्हें बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्टिव रहेंगे, तुम्हारी तैयारी करोगे तुम तो बहुत अच्छे तुम्हारे साथ देंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तक करेंगे, उसके बाद फिर लीनियंट हो जाएंगे तुम्हारी तैयारी को लेके, और फिर जो है मतलब तुम पे ऐसा है कि तुम पढ़ने बैठे हो, तुम्हें कोई काम बता दिया। बेसिकली वो काम इतना कोई हार्ड काम नहीं है, लेकिन तुम्हें बाहर जाके वो करना है। अब मेरे को जाना है कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर घर से। ठीक है, तो एक बात समझो, चाहे आदमी फिजिकली ना थके लेकिन मेंटली थक जाता है जब तुम जाते हो सड़क पे। मैंने पहले भी बात करी रोड रेज वाली बात। ठीक है, मेंटली थक जाता है। ठीक, चाहे तुम बहुत अच्छे चलाने जानते हो, भाई अगला वाला क्या करे तुम्हें कुछ नहीं पता होता भाई, रिक्शा वाला क्या कैसे कभी भी मोड़ दे भाई रास्ते में, कुछ नहीं पता होता भाई, और कब तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कब क्या हो जाए। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है कि तुम बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ने बैठे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि तुम पढ़ाई के मूड में हो और फिर तुम उठा दें, तो देन मतलब वो जो पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है वो किसी चीज़ से मैच नहीं होती भाई, वो रोड रेस वाली भी नहीं होती। उस टाइम पे मतलब अलग ही टाइप की फ्रस्ट्रेशन होती है। दूसरी टाइप कि तुम बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, टाइम टू टाइम, और तुम अभी भी पढ़ रहे थे और तुम्हें कहा जाता है कि हमें तो पता ही नहीं है कब पढ़ता है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है कि भाई मैं घिस रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हारी गलती है, सीधी बात।
मैंने आज भी मैथ्स करा 2.5 से 3 घंटे, आई थिंक 3 घंटे करा है मैथ्स, और उसके अलावा फिज़िक्स करा है। और फिज़िक्स में मैंने 1 घंटे में जितना कवर कर लिया मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कवर कर लिया है। और मैथ्स में आई थिंक 2.5 घंटे ही थे मैथ, और वो 1.5 घंटे का था हाँ सिटिंग। तो जब मैथ्स में 2.5 घंटे में बताओ, अब मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, 11 में से 5 बने मेरे, 6 नहीं बने। तो अब तुम लेवल समझ सकते हो क्वेश्चंस का क्या होता है, ठीक है। और फिज़िक्स में मैंने करा था आज इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, 3rd चैप्टर, 12th के हिसाब से 3rd चैप्टर, ठीक है। हाँ, तो अब बात चल रही थी सपोर्टिव पेरेंट्स की, ठीक है। और फिर मतलब ऐसा होता है कि तुम्हें कहा जाता है कि चल भाई काम से चलते हैं, हाँ 10-15 मिनट का काम है, लेकिन वो काम जो है एक्सटेंडेड हो जाता है, फिर 45 मिनट लग जाते हैं, 1 घंटा लग जाता है। अब बंदा जो है ऐसा समझ के चलो, वो घर आएगा, पढ़ेगा, उसके बाद ना एक मेंटली थकान हो जाती है, ना कि फिजिकली ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मेंटली थकान होती है ना, वो उतरती नहीं है ईजिली। अब मैं घर आऊँगा, ठीक है, उसके बाद मेरे को लेटना पड़ेगा अपना माइंड रिफ़्रेश करने के लिए, या तो मैं थोड़ा सा मतलब शांति से लेटूँ, या मैं कुछ और करूँ ताकि माइंड डाइवर्ट हो थोड़ा सा और माइंड वर्किंग में आए थोड़ा सा। इस वजह से ऐसा नहीं है कि दिमाग बंद हो जाता चलना है समथिंग, लेकिन दिमाग थक जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम एकदम से बैठना चाहो ना पढ़ने, तुम नहीं बैठ सकते। और उसके लिए पता है मैंने क्या कर रखा है, मैंने थोड़ा सा ना म्यूज़िक थेरेपी टाइप बना रखी है। अगर वो एक्सटेंड भाई, अगर वो बहुत गंदा होता है, अगर वो एक्सटेंड हो गई तो वो आधे घंटे 45 मिनट चलती है, कि मैंने गाने सुनने चालू करे। एक गाना देखो, अगर मैं एक गाने 2 गाने तक रुक गया, मतलब 5 से 7 मिनट में रुक गया हूँ, तो मैं आगे बैठ के पढ़ सकता हूँ, वरना तो फिर वो गाने 45 मिनट तक खिंच जाएंगे। और मतलब मैंने कंट्रोल भी करा अपने आप पे बहुत, लेकिन खिंच जाते हैं वो। अगर कभी कभी की बात है कि बहुत कभी कभी रेयर केसेस में कि वो गाना जो है 2nd नंबर का वो इतना अच्छा आ गया है, या 3rd नंबर का इतना अच्छा आ गया है कि वो एक्सटेंड हो गई है बात, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें कि उठाते किस टाइम में, जब तुम्हारा पढ़ने का टाइम होता है, या तुम्हारा पढ़ने का मन होता है, या तुम बहुत प्रोडक्टिव होते हो, तब काम के लिए उठाया जाता है तुम्हें, ठीक है। और आज की चिट्स कहाँ हैं, चिट्स अंदर रखी हुई हैं उधर, मैं अच्छा हो रही, मैं 1 सेकंड में लाता हूँ। आज की 4 चिट्स हो गई हैं, और मतलब सेल्फ स्टडी की चिट्स हैं वो। मैं ट्यूशन और वीडियो लेक्चर्स इंक्लूड नहीं करना चाहता उसमें, मतलब वीडियो लेक्चर्स जो ट्यूशन्स के हैं वो इंक्लूड नहीं करना चाहता। 1 सेकंड में लाया मैं। तो मैं इस पर कुछ लिखता हूँ, वैसे तो बेसिकली मैंने ये नहीं बताया मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है। अगर तुमने देख लिया हो वीडियो में पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता मैं क्या लिखता हूँ इस पर, और फिर मैं उसे फाड़ देता हूँ। तो मेरी एक विश टाइप है जो कि मैं चाहता हूँ कि पूरी हो जाए, ठीक है। ये रही मेरी 4 चिट्स, और मेरी 4 चिट्स, ठीक है, और इन्हें मैं फाड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली ऐसा है कि मैं देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए, अगर मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ भगवान कसम, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं आज 8 घंटे पढ़ा हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ा हूँ, या मैं आज मैं 12 चिट्स फाड़ रहा हूँ। लेकिन द थिंग इज़ जो रियल है भाई वो रियल है। ऐसे बोलने से ना फिर मैं अपने आप को धोखा दूंगा भाई, मैं किसी और को धोखा नहीं देगा, समझ के चलो। ये मेरी जर्नी है, मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली। तुम साथ दे सकते हो मेरा, अपना प्रेप कर सकते हो, क्योंकि 100 दिन ही रह गए हैं भाई बेसिकली, अब नहीं है, ठीक है। अब मेहनत करने का टाइम है। मैं 4-4 घंटे अभी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो सच बता रहा हूँ, 4 घंटे में जो बैठता हूँ वो मेरे 4 घंटे से के 4 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें से 1 मिनट भी मेरा वेस्ट होता हो, ठीक है। 4 घंटे प्रोडक्टिव निकलते हैं, ठीक। उसके बाद ज़रा टॉपिक से भटक रहे हैं, थोड़ा सा भटकने दो, ठीक है। 4 घंटे प्रोडक्टिव हैं, ऊपर से अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं डेंगू से उठाऊँ, और अभी मेरा 6th डे है एक तरीके से, और मैंने 6th डे है और पढ़ना चालू करा है, तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ पूरा, और उसके बाद मैं नया भी पढ़ूँगा, मॉक टेस्ट भी दूंगा, वो बहुत कुछ होगा। 10th डे से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं तुम देखोगे भी। और हाँ, तो हम आ गए थे पेरेंट्स वाली बात में। हाँ, तो मतलब पेरेंट्स शुड बी सपोर्टिव। उन्हें समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी अगला पढ़ने बैठ रहा है, देखो समझो कि पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, वो सब कुछ देते हैं तुम्हें, लेकिन कभी कभी एट द मोमेंट ऐसा कर देते हैं वो कि तुम बहुत फ्रस्ट्रेट आउट हो जाते हो, ठीक है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एट द एंड वो तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक है, सच बात यही है, एट द एंड वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी उन्हें भी समझना चाहिए कि भाई बंदे के मन में क्या है, बंदा
फ्रस्ट्रेट होता है यार, ये वीडियो 15 मिनट की हो गई है और अब एक्सटेंड हो जाएगी, ये 17 मिनट तक करते हैं चलो। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव पेरेंट्स को होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चे की बात समझनी चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो मेन टॉपिक आज का तो ये है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम रिलेट कर सकते हो इस बात से, ठीक है। और मेरे साथ मेरी जर्नी को, मतलब मैं देखो कंक्लूड कर रहा हूँ वीडियो को, मेरे साथ मेरी जर्नी में ज्वाइन हो, ठीक है। 100 डेज़ बचे हैं, साथ में बैठ के करेंगे कुछ भी अगर प्रेपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी देखो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में था। पिछले साल मैंने 11th एक्सपेरिमेंटल फेज़ में निकाली है अपने पूरे, मैंने पेपर के बारे में जानने में टाइम निकाला है, सब कुछ करा है। तो मेरे को पता है थोड़ा बहुत कि प्रेप कैसे होती है, क्या होनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तुम मुझे अपनी वो बता सकते हो कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो। सो दैट्स फॉर द वीडियो टुडे। आज मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ क्योंकि मुझे सोना है टाइम से, मैं दोपहर में नहीं सोया था, और कल सुबह 6:30 बजे ट्यूशन भी है, मम्मी को बता भी दिया है, तो वो उठा ही देंगी। दैट्स माई पॉइंट, ठीक है। तो आज आई थिंक 15 ख़त्म हो गई है, आज 16 लग गई है। तो हाँ, क्या कहते हैं, हाँ वही कि अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना भाई मान लो, ठीक है, भाइयों के लिए ये वाली बात, ठीक। और अब चलो मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो को, अब मुझे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिकली क्योंकि मैं ये टॉपिक सोच के आया था आज बात करने के लिए दूसरा टॉपिक सोचा था, लेकिन ये मेन टॉपिक हो गया था, इस वजह से ये वाला टॉपिक बात कर रहे हैं, ठीक है। और भाई मेरे साथ पता दिक्कत क्या है, मैं जब बात करने लगता हूँ ना किसी बारे में तो बहुत एक्सटेंड हो जाती है वो बात, वो ना बहुत लंबी खिंच जाती है, मैं ना भटक जाता हूँ बात से, ठीक। तो इसी वजह से अगर मेरे मम्मी पापा भी देख रहे हैं वीडियो को तो थोड़ा सा समझो भाई, थोड़ा सा बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, बहुत प्रेशर है मेरे हिसाब से। आपने सिलेबस भी नहीं देखा, भगवान कसम मैं बताऊं, अगर मतलब मेरी इतनी किताबें फैली रहती हैं, ये देखते भी हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि मतलब ये कुछ नहीं कर रहा, ये है वो है। थोड़ा सा मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो अभी तक इतना लेट, वैसे कोई देखता नहीं मेरी वीडियोस, लेकिन मगर आप में से कोई देख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्टिव बनो। मम्मी ने तो मना कर दिया था वीडियो डालने के लिए, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मैं ना लगभग सारे काम बीच में छोड़ देता हूँ। एंड आई थॉट कि मेरी ये जो प्रेप है और मेरे जो ये वीडियो का वो है, इसे मैं प्रॉपर पूरे 100 डेज़ के लिए करूँगा। सो दैट्स इट। मम्मी को मैं मना लूँगा कल, मम्मी को सॉरी बोल दूँगा, मम्मी मान जाएंगी, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, और चलो बाय।